है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेट रेशियो के बारे में, जो एक सॉल्वेंसी रेशियो होता है कि कैसे डेट रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बारे में दो फॉर्मूला मैं इस वीडियो में बताऊंगा और वीडियो के आखिर में मैं दो बोनस टिप्स भी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे डेट रेशियो को यूज करके आप एक अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हैं ताकि उस स्टॉक का फ्यूचर में एक मल्टीबैगर होने का चांसेस बढ़ जाए। और वीडियो में कैसे सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं आप डेट रेशियो को, उसके बारे में मैं 4 पॉइंट्स भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं डेट रेशियो क्या होता है। तो किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट पोर्शन होता है, वो टोटल एसेट पोर्शन का कितना पोर्शन डेट यानी उधार लेके खरीदा गया है, वो जानने के लिए हम लोग डेट रेशियो निकालते हैं। या आप कह सकते हैं जो रेशियो वो डेट पोर्शन का एसेट हम लोगों को बताता है, उसे ही हम लोग डेट रेशियो कहते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं डेट रेशियो को कैसे सही तरीके से हम लोगों को इंटरप्रेट करना चाहिए। फर्स्ट, डेट रेशियो मस्ट बी लेस देन 1। तो यह क्यों है? देखिए, एक कंपनी में दो सोर्सेस होता है फंड का, एक होता है इक्विटी कैपिटल, एक होता है डेट कैपिटल। तो अगर इक्विटी कैपिटल से ज्यादा डेट कैपिटल हो जाता है तो डेट कैपिटल का इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है। यानी दूसरे तरीके से देखा जाए, कंपनी जो ईयर ऑन ईयर अर्निंग कर रहा है उसका मैक्सिमम इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है। तो यहाँ पे डेट कैपिटल तो फ्री में नहीं आता है। और अगर इकोनॉमिक क्राइसिस या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस सिचुएशन में कंपनी को उस डेट का रिपेमेंट भी करना पड़ेगा और कंपनी का उस टाइम में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस या कंपनी बंद होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। और अगर एक से ज़्यादा हो जाता है और भी प्रॉब्लम है, वो है अगर कंपनी डूब जाता है तो कंपनी का मैक्सिमम एसेट उस डेट पेमेंट में चला जाएगा, मगर तब भी कंपनी वो डेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि कंपनी का जो टोटल डेट है वो कंपनी के टोटल एसेट से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कंपनी अगर डेट को चुकाना चाहे तो भी चुका नहीं सकते अपने पूरे एसेट के थ्रू। तो अगर एक कंपनी का पूरा पैसा अपने डेट रिपेमेंट में चला जाता है तो इन्वेस्टर को मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका डेट रेशियो 1 से ज़्यादा है। और आपको यह भी बता दूं, डेट रेशियो जितना कम होगा उतना कंपनी का सरवाइव करने का चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है। देखिए, यहाँ पे कंपनी का डेट जितना कम होगा कंपनी को उतना डेट का रिपेमेंट भी कम करना पड़ेगा, यानी उतना पैसा कंपनी में रहेगा और उस पैसे से कंपनी अपना एक्सपेंशन कर सकता है। कंपनी एज डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को वो पैसा दे सकता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो कंपनी का लो डेट रेशियो होना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सेकेंड, व्हेन वी कैन कंसीडर हाई डेट रेशियो। देखिए, जिस भी कंपनी में स्टेबल इनकम या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो उस कंपनी में हम लोग हाई डेट रेशियो कंसीडर कर सकते हैं। यानी देखा जाए तो उस कंपनी में एक स्टेबल फिक्स्ड इनकम आ रहा है ईयर ऑन ईयर, तो कंपनी का सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी में पैसा स्टेबली आ रहा है और उस पैसे से कंपनी अपना डेट रिपेमेंट कर सकता है। तो इस टाइप्स के कंपनीज में हम लोग हाई डेट रेशियो कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका यूटिलिटीज कंपनी हो गया जिसमें एक स्टेबल इनकम होता है। नंबर 3, जब भी आप लोग डेट रेशियो को किसी और कंपनी के साथ कंपेयर करने जाएंगे तो ये जरूर चेक कीजिए वो कंपनी सेम सेक्टर का है कि नहीं। तो अगर सेम सेक्टर का नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसके डेट रेशियो में ज़मीन और आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप एक पाइपलाइन कंपनी के साथ अगर एक आईटी कंपनी का डेट रेशियो चेक करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि पाइपलाइन का डेट रेशियो हाई है और जो आईटी सेक्टर का कंपनी है यानी सॉफ्टवेयर कंपनी, उसका डेट रेशियो लो है। तो यहाँ पे जो डेट रेशियो है उसका फर्क जमीन और आसमान का हो जाएगा। तो जब भी आप लोग डेट रेशियो को कंपेयर करेंगे वो सेम सेक्टर का होना चाहिए। नंबर 4, जब भी आप डेट रेशियो को चेक करेंगे तो जरूर चेक कीजिए पिछले साल या पिछले 4-5 साल का डेटा लेके कि डेट रेशियो ईयर ऑन ईयर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है और अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो कंपनी के लिए एक खतरनाक सिग्नल है, क्योंकि कम होने का मतलब है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और अपना जो डेट रिपेमेंट है वो अच्छे तरीके से कर रहा है और अपने प्रॉफिट के पैसे से कंपनी एक्सपेंड कर रहा है और एसेट वगैरह खरीद रहा है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर रिड्यूस होना एक अच्छी बात है।
और अगर इस बीच में किसी भी एक साल में डेट रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप जरूर चेक कीजिए वो कोई ऑन टाइम इवेंट था या नहीं। अगर वो एक ऑन टाइम इवेंट था और फ्यूचर में ऐसा कोई डिजास्टर कंपनी में नहीं आएगा तो उस साल का डेट रेशियो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑन टाइम इवेंट था और कंपनी में ऐसा डिजास्टर, ऐसा मुसीबत दूसरी बार नहीं आएगा, तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप जान लेते हैं डेट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेट रेशियो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो टोटल डेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल डेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, सिंपल है। टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस टोटल शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी टोटल लॉन्ग टर्म डेट प्लस टोटल शॉर्ट टर्म डेट, तो उसे मिला के हो जाता है आपका टोटल डेट। और टोटल एसेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वो भी सेम है, टोटल लॉन्ग टर्म एसेट प्लस टोटल शॉर्ट टर्म एसेट। तो टोटल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट को लेके हो जाता है आपका टोटल एसेट। तो सिंपली यहाँ पे टोटल डेट को हम लोग टोटल एसेट के साथ डिवाइडेड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डेट रेशियो। तो यहाँ पे मैंने क्यूपिड लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसका मैंने यहाँ पे फिनेंशियल डेटा लिया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो है 0 कंपनी का, टोटल शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो है 31.30, तो टोटल डेट कंपनी का हो जाता है 31.3 और टोटल एसेट है कितना कंपनी का? टोटल लॉन्ग टर्म एसेट है 30.38 और टोटल शॉर्ट टर्म एसेट है 134.42। तो टोटल जो एसेट हो जाता है वो है 164.80। तो टोटल डेट रेशियो यहाँ पे कितना हो जाता है? तो आप देखिए, टोटल डेट को मैं टोटल एसेट के साथ यहाँ पे डिवाइडेड कर दूंगा, तो जो आंसर रहा है 0.19 या 19%। तो ये जो डेट रेशियो है ये कंसिडरेबल है, क्योंकि ये कंटेक्चुअल कंपनी है और यहाँ पे डेट रेशियो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो कंपनी का शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है, क्योंकि 31.30 यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है और शॉर्ट टर्म जो एसेट है वो 134.42, यानी कंपनी के शॉर्ट टर्म एसेट से 4.5 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये जो डेट रेशियो है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा है और इसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और सेकेंड जो डेट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपली 1 माइनस इक्विटी रेशियो। तो अगर आपको इक्विटी रेशियो के बारे में नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे और ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके इक्विटी रेशियो वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप डेट रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से डेट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी सिंपल है, 1 माइनस इक्विटी रेशियो। तो उम्मीद करते हैं आपको डेट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो अब टाइम है उस 2 बोनस टिप्स का जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को दूंगा। तो टिप्स नंबर 1, देखिए, स्टॉक मार्केट में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जिस भी कंपनी में लो डेट रेशियो होता है उस कंपनी में एक्सपेंशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और उसका जो स्टॉक प्राइस फ्लैक्चुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी आप कह सकते हैं स्टॉक में वॉलीटिलिटी कम होता है। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा है कि कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ नहीं जाएगा या बहुत ज़्यादा अचानक घट नहीं जाएगा। तो आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा या धीरे धीरे घटेगा। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको टाइम मिलेगा सोचने के लिए कि स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि स्टॉक में आप अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो आपको टाइम मिलेगा कि आप उस स्टॉक से अपना पैसा निकाल सकें। तो ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होता है और ऐसे टाइप्स का कंपनी बहुत सेफ होता है। टिप्स नंबर 2, अगर आप पिछले 15 to 20 ईयर्स का डेटा चेक करेंगे तो देखेंगे लो डेट रेशियो विद अ गुड प्रोडक्ट वाला कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो हमेशा ही मल्टीबैगर क्रिएट किया है। तो अगर आप 10 कंपनीज के डेटा को चेक करेंगे उसमें से 6 या 7 कंपनीज में आप देख पाएंगे कि उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो मल्टीबैगर क्रिएट किया है। तो यहाँ पे लो डेट रेशियो प्लस अ गुड प्रोडक्ट वाला कंपनी अगर आप चूज करते हैं तो आपका भी मल्टीबैगर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगले बार जब भी आप किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल को चेक करेंगे तो जरूर लो डेट रेशियो और विद अ गुड प्रोडक्ट का यहाँ पे मतलब है जिसका मार्केट में पेशेंस अच्छा है और जो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडेड है, यानी जिस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ऑलरेडी है, ऐसा कोई प्रोडक्ट वाला कंपनी जिसका लो डेट रेशियो हो और जिसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, वैसा किसी कंपनी अगर आप चूज करेंगे तो आपका मल्टीबैगर होने का चांसेस भी बढ़ जाता है लॉन्ग टाइम में।
उम्मीद है वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट और फिनेंस में इंटरेस्ट रखता हो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।